हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? आप बताइए। 32। आप 54। आप 54। श्योर है 54? सही आंसर है 52। हिंदी मजाक बन के ही रह गई, इसीलिए तो ये तरक्की नहीं कर पा रही। अगर कंपटीशन इतना है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को ही हर जगह प्रायोरिटी मिलती है, हिंदी मीडियम वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलती। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। भुट्टी के संग माँ ने पिलाई थी, सरफूट पड़ रहा व मल्हार है हिंदी। माना कि संविधान में जगह दी है, मगर पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। सुनकर के तेरी राह व्योम थर थरा रहा, वक्त आने पर बन जाएगी ये तलवार है हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज 10 जनवरी है और आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर आज मुझे ध्यान आ रहा है कि किसी ने कहा था, लॉर्ड मैकेले ने कहा था कि अगर किसी देश की संस्कृति को खराब करना हो तो उस देश की सबसे पहले भाषा को खराब कीजिए। भाषा क्या होती है? भाषा ठीक उसी प्रकार से होती है संस्कृति के लिए जिस प्रकार से शरीर के लिए एक आत्मा होती है। यदि हम संस्कृति से भाषा को निकाल देंगे तो ये संस्कृति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आज ऐसा होता दिख रहा है। क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति जैसे चर्चित शो में जब यह सवाल किया जाता है कि 67, 68, 69 को हिंदी में क्या कहते हैं, 67, 68, 69 को, तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हिंदी की आज इस देश में स्थिति क्या है। तो स्थिति क्या है वाकई, इसकी जमीनी हकीकत को देखने के लिए आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं और यहाँ के विद्यार्थियों के, यहाँ से छात्रों से हम जानेंगे कि वह हिंदी को लेकर के कितना गंभीर है और हिंदी को वह कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। चलिए, आज हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस के ऊपर हम कुछ सवाल करते हैं आपसे। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? नहीं, आप बताइए। 49। आप बताइए। 32। आप 54। आप 54। श्योर है 54? सही आंसर है 52। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। चलिए, का से लेकर के आप क्या मुझे बता पाएंगी? का से लेकर के मैंने आसान कर दिया आपके लिए, मैं छोटा आ से नहीं पूछ रहा। का खा गा गा या गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलिए आप बताइए। अरे यार नहीं, आप बताइए जया जी, जया जी बताएंगी। नहीं पूरा क्लियर नहीं होगा। का खा गा घा घा अंगा टा ठा ठा। गलत हो गया। ABCD बता। ABCD तो हमारी भाषा में है ही नहीं ना, लेकिन हम उसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसको सम्मान देते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हमें अपनी भाषा को लेकर के गर्व महसूस होना चाहिए, हमें उसको पहले क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलिए तो बताइए। का खा गा घा ड़ा चा छा। गलत हो गया, आप बताइए। का खा गा गा या चा चा छा जा अड़ा। आपके नाम का मतलब क्या है? बांसुरी। आपके नाम का मतलब बांसुरी है। बांसुरी में कितने स्वर निकलते हैं आपको पता है? नहीं। आप बताइए, कितने स्वर हैं हमारे जो वर्णमाला है हिंदी की, उसमें कितने स्वर हैं? आई डोंट नो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान सिंह पड़ेगा सर। अंशुमान। अंशुमान का अर्थ क्या होता है? अंशुमान मतलब सूर्य होता है सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, तालियां इनके लिए। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? पढ़ा था लेकिन 36 होते हैं शायद। 36 होते हैं? कंफर्म? श्योर? आई एम श्योर। हाँ, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। चलिए, आप क्या आप मुझे काखा गागा से या फिर छोटा बड़ा से सुना सकते हैं? क्यों नहीं सर। हाँ बताइए। मैं आ सुनाता हूँ। आ छोटी बड़ी छुटाओ बड़ा री ए आई ओ अंक। बहुत ही शानदार, बहुत कम लोगों को यहाँ से ज्ञात होता है, यहाँ से जानकारी होती है। चलिए, काखा गागा से सुनाएंगे? जरूर। हाँ। का खा गा घा अंगा चा छा जा जाइया टा ठा डा ढा अड़ा ता था थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। टा ठा डा ढा काका गागा अंगा चाचा जजाइया ता था का गंगा चा छा जाइया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धना पा फा बा भ मा यारा लावत लाविश मुदानिशा दांतिशा हा करछा तरक ज्ञा। बहुत सही, बहुत अच्छी तरीके से इनको याद है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अंशुमान पे। फिलहाल अभी यूपी के प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि अभी तक हमने 8 से 9 लोगों से बात की, लेकिन ये रेशियो बहुत ही कम है, तो ये थोड़ा सा मुझे दुख लग रहा है। लेकिन अंशुमान को ये याद था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मंजू। तो मुझसे क्या आप 1 मिनट सिर्फ हिंदी में बात कर सकती हैं? हाँ।
चलिए। जो हमारा संविधान है उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, बट ऐसा भी नहीं लिखा, पर ऐसा भी नहीं लिखा है कि इंग्लिश है, अंग्रेजी है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो और हमारे जो आधे से ज्यादा स्टेट्स है उसमें सारी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है। हाँ, अधिकतर। अधिकतर राज्य में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है और इसीलिए हम उसको एक तरह से राष्ट्रभाषा बोल सकते हैं एक बार को, बट इंग्लिश का जो मैं ये मैंने एक्सरसाइज इसलिए करवाई क्योंकि मैं आपको दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आज हिंदी भाषा की जो दुर्दशा है हमारे देश में वो ऐसी है कि हम 1 मिनट साधारण भाषा में, साधारण बोलचाल में भी हम एक दो कोई विदेशी शब्द ले आते हैं, वो चाहे उर्दू का हो, वो चाहे फारसी का हो, वो चाहे इंग्लिश का हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। सर क्या करते हैं आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में था, वहाँ से रिटायर हुआ दिल्ली से। सर आज विश्व हिंदी दिवस है, तो आपको क्या लगता है देश में जो हिंदी की स्थिति इस वक्त बनी हुई है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट से या फिर किसी भी व्यक्ति से 1 मिनट भी बात करें तो 1 मिनट भी वो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर सकता। समझता ही नहीं है हिंदी, वो गिनती पहाड़ा तक तो हिंदी का समझता नहीं है, तो वो बात कहाँ कर पाएगा। अंग्रेजी में पूछता है कि ये अंक का मतलब कितना हुआ, ये और जो हम लोगों की मदर टंग है उसमें हम अगर पहाड़ा याद करें, हिंदी याद करें, तो जो जितनी आसानी से हम याद कर पाते हैं वो हम और आज अंग्रेजी में हिंदी नहीं का कर पाते। मजाक भी इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर हम किसी को अपना फोन नंबर हिंदी भाषा में बताते हैं तो वह एक तरीके से मजाक भी बनाता है हमारा। हिंदी मजाक बन के ही रह गई, इसीलिए तो ये तरक्की नहीं कर पा रही। अगर हिंदी को सम्मान मिलता जो इसको मिलना चाहिए था, तो इसके लिए इतने प्रयास ही ना करने पड़ते। सर इसमें आप समाज को दोषी मानते हैं या सरकार को? सरकार तो ढोल पीट लेती है, जब हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लेती है, लेकिन उसके बाद सरकार भी कोई प्रयास नहीं करती। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में सब काम, राजभाषा जितना भी काम है सब हिंदी में होता है, जी। तो जरूर हिंदी को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिलता है। जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस लोग हैं, सब हिंदी में काम करते हैं, लेकिन यही जब ये प्रदेश छोड़ के जाते हैं तो हिंदी भूल जाते हैं। सर ऐसा माना जाता है कि जिसको इंग्लिश आती है वह पढ़ा लिखा समझा जाता है और जिसको हिंदी जो इसको इंग्लिश नहीं आती है उसको अनपढ़ गंवार समझा जाता है। माँ बाप भी यही समझ रहे हैं, इसीलिए सर अंग्रेजी स्कूलों में भीड़ लगी है, हिंदी मीडियम के स्कूलों में खाली पड़ा है सब मामला। ये एकदम सही है आपका व्यू। तो ये बदलाव कैसे लाया जा सकता है? बदलाव तभी लाएगा जब हम अंदर से, जैसे अब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, अब लोगों को लग रहा है कि हम सनातनी हैं। जी। इसके पहले समझ नहीं आया था कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो इस तरह का अगर सरकार का कोई प्रयास होगा तभी हिंदी बढ़ पाएगी। सोए हुओं को जगाना पड़ेगा। मैम क्या नाम है आपका? कोमल गुप्ता। चलिए सर ने जैसे कि बताया जो हिंदी की स्थिति है वो, हाँ जी, दुर्दशा हो चुकी है। जो इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका है? जो लगातार वो बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं वो? देखिए, ऐसा ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है कि कंपटीशन इतना है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को ही हर जगह प्रायोरिटी मिलती है, हिंदी मीडियम वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो पेरेंट्स भी वही चाहेंगे कि उनका बच्चा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि उनको भी पता है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, अच्छी जगह अप्लाई कर सकता है। तो यही रीजन है कि पेरेंट्स भी फिर उसी तरफ ज्यादा ना खिंचते चले जा रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे लोगों के बीच में रहे। इसलिए पेरेंट्स भी अब घर में कहते हैं ना, टोकते हैं, नहीं इंग्लिश में बोलो। तो घर में हिंदी को जब पेरेंट्स भी वही चीज करेंगे तो फिर बच्चा सीखेगा कहाँ से। हम लोगों को भी इनफैक्ट हिंदी की बहुत सारी आज तक गिनतियां हैं जो नहीं पता होती। 30 के बाद हम लोग भी कहते हैं, 31-32 के बाद हम लोग इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वैसा ही माहौल देखा है। स्कूल में भी आप हिंदी में मत बोलिए, रोका टोकी, तो फिर कैसे सीखेगा बच्चा। पॉइंट कई यही बार है। जो इंग्लिश स्कूल्स होते हैं उसमें हिंदी बोलने पर जुर्माना भी लगता है। हाँ, लगता है। ठीक है, बच्चों को पनिशमेंट तक मिलती है स्कूल में कि नहीं इंग्लिश मत बोलो। इनफैक्ट हिंदी टीचर्स भी सिर्फ जितनी देर पढ़ा रही उतनी देर हिंदी में बोलूंगी, बाकी उनको भी इंग्लिश में बोलना है। तो जब स्कूल भी वही चीज जो है कर रहा है कि नहीं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो फिर बच्चा हिंदी कैसे लॉर्ड सीखेगा। मैकॉले ने कहा था कि अगर किसी देश की संस्कृति को खराब करनी हो तो उसकी भाषा को खराब कर दो। क्या ऐसा होता दिख रहा है कि हमारा देश अपनी जो मूल संस्कृति है वो खोता जा रहा है? हाँ, मतलब कह सकते हैं। अभी तो 50-50 सिचुएशन है। हमारी जनरेशन तो फिर भी चीज़ों को मान रही है, सुन रही है, ट्राई कर रही है। हमारे बाद वाली जनरेशन तो वो भी नहीं कर रही है। वो तो पूरा का पूरा, वो तो इस चीज़ को वो समझते हैं कि अरे कोई हिंदी बोल रहा है या है तो वो मतलब बिल्कुल गँवार है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही हो
कि बिल्कुल ही हिंदी गायब ही हो जाए, लोगों को कुछ भी ना समझ में आए। आप देख सकते हैं किस प्रकार की गंभीर स्थिति बनी हुई है। विश्व हिंदी दिवस पर हमने आज देखा कि कुछ लोगों को हिंदी वर्णमाला पूरी तरीके से नहीं आती है, कुछ लोग अपने नाम का मतलब नहीं जानते हैं। जो सर थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिंदी भाषा को एकदम से अलग कर दिया जा रहा है इस देश की संस्कृति से, और इस देश की संस्कृति इतनी मिक्स हो चुकी है कि हम अपनी मूल संस्कृति को लगातार खोते हुए चले जा रहे हैं। अभिभावक लगातार चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो इंग्लिश सीखे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और इसका सिर्फ कारण यह है कि उनका बच्चा बेरोजगार ना हो, क्योंकि अगर उसको रोजगार चाहिए तो उसे इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा, जहां पर इंग्लिश एनवायरनमेंट है वहां पर उसको काम करना पड़ेगा, और तभी उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो क्या सरकार इसको बदल सकती है, क्योंकि एआई आ गया है और एआई के आने से तुरंत का तुरंत ट्रांसलेट हो जाता है। तो क्या अब इंटरव्यू, जो साक्षात्कार होते हैं, जॉब इंटरव्यूज होते हैं, वो हिंदी में होने शुरू हो जाएंगे? जो कार्य होता है, वो सभी प्रकार का कार्य होता है, शासन प्रशासन का कार्य होता है, वह सभी क्या हिंदी में होंगे या नहीं होंगे? कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज।